एक बहुत समय पहले की बात है जब दुनिया में ग्रीक देवता अभी भी जिंदा थे, लेकिन इंसानों की नजरों से छिपे हुए। न्यूयॉर्क शहर के उपज तापज इलाके में एक छोटा सा अपार्टमेंट था। उसमें रहती थी सैली जैक्सन, एक बहुत नेक दिल और मेहनती औरत, और उनका बेटा पर्सी जैक्सन। पर्सी उस वक्त 12 साल का था। उसकी नीली हरी आंखें समुद्र जैसी थी, काले बाल हमेशा बिखरे रहते थे और उसका चेहरा ऐसा था कि लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते थे। लेकिन पर्सी की जिंदगी आसान नहीं थी। पर्सी को डिसलेक्सिया था, मतलब किताबों के अक्षर उसके नीचे उसके लिए नाचते थे, उलट पुलट हो जाते थे। उसे एडीएचडी भी था। वो कभी एक जगह शांत नहीं बैठ पाता था, हमेशा कुछ न कुछ करने का मन करता था। स्कूल उसके लिए जेल जैसा था। पिछले 6 सालों में उसे 6 अलग अलग स्कूलों से निकाला जा चुका था। हर बार कोई न कोई अजीब हादसा हो जाता था। एक बार कैनो ट्रिप पर उसका कैनो डूब गया था। एक बार स्विमिंग पूल में पानी ने उसे अजीब तरीके से बचाया था। पर्सी को लगता था कि वो बदकिस्मत है या शायद पागल। उसकी माँ सैली बहुत प्यार करती थी उसे। वो कैंडी शॉप में काम करती थी। नीली कैंडी सबसे ज्यादा पसंद थी उन्हें, क्योंकि वो समुद्र की याद दिलाती थी। सैली के पति गैब उर्फ इस्माइली गैब बहुत बुरे इंसान थे। वो जुआ खेलते थे, सिगार पीते थे, पोकर खेलते थे और घर में हमेशा बदबू फैलाते थे। पर्सी उनसे नफरत करता था, लेकिन सैली कहती थी कि गेब हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं राक्षसों की नजरों से, क्योंकि उसकी बदबू इतनी तेज है कि राक्षस हमेशा सूंघ नहीं पाते। पर्सी को यह बात अजीब लगती थी, लेकिन वो माँ की बात मान लेता था। पर्सी का सबसे अच्छा दोस्त था ग्रोवर अंडरवुड। ग्रोवर पर्सी के साथ ही स्कूल में था। वो बहुत पतला था, मुहासे थे, हमेशा रोता रहता था और लंगड़ा कर चलता था क्योंकि उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम थी। ग्रोवर को पर्सी बहुत पसंद था और पर्सी को ग्रोवर। ग्रोवर हमेशा एनचिलाडा खाता रहता था और कहता था कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन पर्सी को शक था। एक दिन यांसी अकादमी, पर्सी का मौजूदा स्कूल की फील्ड ट्रिप थी। सब मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट गए, जहां ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी की चीजें थी। पर्सी का फेवरेट टीचर मिस्टर बर्नर था। मिस्टर बर्नर व्हीलचेयर पर थे, लैटिन पढ़ाते थे और ग्रीक मिथ्स की इतनी जानकारी थी कि लगता था वो खुद उन दिनों में रहे हों। लेकिन मैथ टीचर मिसेस डॉड्स बहुत खतरनाक थी। वो हमेशा पर्सी को घूरती थी जैसे वो उससे नफरत करती हो। म्यूजियम में एक लड़की नैन्सी बॉबोफिट थी जो पर्सी और ग्रोवर को बहुत तंग करती थी। वो ग्रोवर के सैंडविच पर पीनट बटर फेंकती थी। पर्सी को गुस्सा इतना चढ़ गया कि उसने कुछ सोचा भी नहीं। अचानक पास का पानी का फव्वारा फट पड़ा और सारा पानी नैन्सी पर गिर गया। नैन्सी भीग कर चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि पर्सी ने कुछ किया। मिसेस डॉड्स ने पर्सी को अलग बुलाया और कहा, तुम्हारे साथ बात करनी है। वे एक खाली गैलरी में गए। मिसेस डॉड्स का चेहरा बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं, बाल सांपों जैसे बन गए, शरीर में चमगादड़ जैसे पंख निकल आए। वो एक फ्यूरी बन गई, अंडरवर्ल्ड की राक्षसी। वो चिल्लाई, तुम्हारा समय खत्म हो गया, हाफ ब्लड, और पर्सी पर हमला कर दिया। पर्सी डर से कांप रहा था। तभी मिस्टर बर्नर की आवाज आई। उन्होंने एक पेन फेंका और कहा, पर्सी ले लो। पेन हवा में तलवार बन गया। रिप्टाइड पर्सी ने घबराहट में तलवार घुमाई और फ्यूरी पीली धूल बनकर गायब हो गई। लेकिन अगले दिन स्कूल में सब नॉर्मल था। मिसेस डॉड्स फिर अपनी जगह पर क्लास ले रही थी। कोई कुछ याद नहीं कर रहा था। ग्रोवर भी अजीब बर्ताव कर रहा था। पर्सी को लगा वो सच में पागल हो गया है। स्कूल खत्म हुआ। सैली ने पर्सी को सरप्राइज दिया। वो दोनों मोटांक बीच जा रहे थे। एक बीच का नाम था मोटांक बीच। वहां जा रहे थे जहां सैली को पर्सी के असली पिता से पहली बार प्यार हुआ था। पर्सी के पिता समुद्र से जुड़े थे। सैली ने बताया था कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। बीच पर सब बहुत अच्छा था, समुद्र की लहरें, नीली कैंडी, सैली की मुस्कान। लेकिन एक रात बहुत बड़ा तूफान आया। आकाश में बिजलियां कड़क रही थी। अचानक दरवाजा टूटा और ग्रोवर अंदर घुसा।
लेकिन ग्रोवर के पैर बकड़े के खुर थे और उसके पीछे एक विशाल राक्षस की छाया थी। ग्रोवर चिल्लाया, चलो भागो, मिनोटॉर आ रहा है। सैली ने कार स्टार्ट की। तीनों कार में बैठकर भागे। बाहर बारिश और तूफान था। मिनोटॉर आधा बैल आधा इंसान 7 फुट लंबा कार के पीछे दौड़ रहा था। उसने कार को पलट दिया। सैली बाहर निकली और मिनोटॉर ने उन्हें पकड़ लिया। एक चमक हुई और सैली गायब हो गई। पर्सी का गुस्सा आसमान छू गया। उसने मिनोटॉर के सिंग पकड़े, तोड़े और उसे मार डाला, लेकिन वो खुद बेहोश हो गया। जब पर्सी की आंख खुली तो वो एक बहुत खूबसूरत हिल पर था। चारों तरफ हरे भरे खेत, स्ट्रॉबेरी के पौधे और दूर एक बड़ा नीला घर। ग्रोवर उसके पास बैठा था। ग्रोवर ने बताया कि वो सैटायर है, आधा इंसान आधा बकड़ा। और पर्सी कोई साधारण लड़का नहीं है, वो डेमीगॉड है, हाफ ब्लड, आधा इंसान आधा ग्रीक देवता। ये जगह है कैंप हाफ ब्लड, जहां ऐसे बच्चे आते हैं ट्रेनिंग लेने और राक्षसों से बचने। कैंप की बॉर्डर मैजिकल है, राक्षस अंदर नहीं आ सकते। कैंप के डायरेक्टर थे मिस्टर डी, जो बहुत बोरिंग और गुस्सैल थे। हमेशा डाइट कोक पीते थे। असल में वो डायनोसिस थे, वाइन के देवता, सजा काट रहे थे। और चिरौन, जो मिस्टर बर्नर थे, चिरौन ने व्हीलचेयर छोड़ दी और अपना असली रूप दिखाया। सेंटोर आधा इंसान आधा घोड़ा। चिरौन ने बताया कि ग्रीक देवता आज भी जिंदा है। वो पश्चिमी सभ्यता के साथ चलते हैं। पहले ग्रीस में थे, फिर रोम, अब अमेरिका में है। ओलंपिस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पर है वो। कैंप में कई केबिन थे। हर केबिन किसी देवता के बच्चों के लिए। ज्यूस का केबिन, पोसीडन का, एथेना का, एरेस का, अपोलो का और बहुत सारे। लेकिन पर्सी को पहले हर्मिस के केबिन में रखा गया, क्योंकि अभी पता नहीं था उसके पिता कौन है। हर्मिस के केबिन में बहुत भीड़ थी, क्योंकि हर्मिस के बहुत बच्चे होते हैं और अंकल मेड बच्चे भी वहीं रहते हैं। वहां पर्सी मिला ल्यूक कैस्टेलन से। ल्यूक बहुत कूल था, अच्छा तलवारबाज, फ्रेंडली और सबका फेवरेट। ल्यूक ने पर्सी को रिप्टाइड दी, वो पेन जो तलवार बनती है। और पर्सी मिला अनाबेथ चेस से। अनाबेथ 7 साल से कैंप में थी। उसकी मां एथेना थी, बुद्धि की देवी। अनाबेथ गोरी थी, घुंघराले सुनहरे बाल, ग्रे आंखें जो बहुत स्मार्ट लगती थी। वह बहुत बहादुर और प्लानिंग में माहिर थी। पर्सी को अनाबेथ पहली नजर में पसंद आ गई, लेकिन वो दिखाता नहीं था। कैंप में पर्सी को ट्रेनिंग मिली, तलवारबाजी, तीरंदाजी, क्लाइंबिंग वॉल जो लावा फेंकती थी, ग्रीक मिथ्स की क्लास। एक दिन कैप्चर द फ्लैग गेम हुआ। पर्सी अनाबेथ की टीम में था। दुश्मन टीम में क्लैरिस थी। दुश्मन टीम में कौन थी? क्लैरिस थी। एरेस की बेटी बहुत मजबूत और गुस्सैल। क्लैरिस ने पर्सी को हराया और उसका मुंह तोड़ दिया। पर्सी पानी के पास गिरा। जैसे ही पानी ने उसे छुआ, उसकी सारी चोटें ठीक हो गई और वो बहुत ताकतवर महसूस करने लगा। उसने क्लैरिस और उसकी पूरी टीम को हरा दिया। तभी उसके सिर के ऊपर हरा ट्राइडेंट चमका। पोसीडन का निशान। पर्सी पोसीडन का बेटा था। सब हैरान हो गए। पोसीडन, ज्यूस और हेडिस, 3 बड़े भाई ने उन तीनों बड़े भाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वादा किया था कि वो और बच्चे नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे बहुत पावरफुल होते हैं और दुनिया को खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन तीनों ने वादा तोड़ा। अब बहुत बड़ी समस्या थी। जियोस का मास्टर बोल्ट चोरी हो गया था। वो बिजली का सबसे ताकतवर हथियार जियोस को लगा कि पोसीडन ने चोरी करवाया ताकि वॉर शुरू हो जाए। समर सॉल्स्टिस 21 जून तक बोल्ट वापस नहीं आया तो वॉर हो जाएगी। चिरौन ने पर्सी को बताया कि ओरेकल ने प्रोफेसी दी है, तुम पश्चिम जाओगे और जो खोया है उसे ढूंढोगे, जो विश्वासघात करेगा उसे देखोगे, एक को बचाओगे या असफल होकर सब खो दोगे। पर्सी को क्वेस्ट पर जाना था अंडरवर्ल्ड में, क्योंकि सबको लगा हेडिस ने बोल्ट चोरी किया। पर्सी ने अपने साथी चुने,
अनाबेथ और ग्रोवर। तीनों निकल पड़े। चिरौन ने उन्हें जादुई मोती दिए जो पोर्टल बनाते थे और कुछ ड्रामा गोल्ड क्वाइन अंडरवर्ल्ड के लिए। क्वेस्ट की शुरुआत बहुत खतरनाक थी। पहले एक बस में 3 फ्यूरी ने हमला किया। बस फट गई लेकिन तीनों बच गए। फिर न्यू जर्सी में आंटी एम के गार्डन नोम एम्पोरियम में गए। आंटी एक असल में मेडुसा थी। उसने अनाबेथ और ग्रोवर को पत्थर बना दिया लेकिन पर्सी ने छिपकर उसका सिर काट लिया। उसने सिर को पैक किया ताकि बाद में काम आए। फिर नाशविल में वो एक मोटल में रुके। वहां एरेस युद्ध का देवता मिला। एरेस ने उन्हें टास्क दिया। उसका ढाल एक पुराने थ्रिल राइड पार्क से लाना। पार्क में हेफेस्टस का ट्रैप था, प्यार का जाल। पर्सी का अनाबेथ वहां फंस गए लेकिन निकल आए। एरेस ने उन्हें लॉस एंजलिस तक लिफ्ट दी एक ट्रक में। सेंट लुइस में गेटवे आर्च पर एक डीना और चिमेरा ने हमला किया। चिमेरा ने जहरीला धुआं फेंका। पर्सी घायल हो गया। वो आर्च के ऊपर से नदी में कूद गया। पानी ने उसे ठीक किया और ताकत दी। लास वेगास में वे लोटस होटल एंड कैसीनो में फंस गए। वहां समय भूल जाता है। लोग सालों से वहां खेलते रहते हैं। पर्सी को याद आया कि उन्हें जल्दी जाना है। वो निकल आए लेकिन 5 दिन बीत चुके थे। अब सिर्फ एक दिन बचा था। आखिरकार लॉस एंजलिस पहुंचे। वहां DOA रिकॉर्डिंग स्टूडियो से अंडरवर्ल्ड का गेट था। चारों नाम का एक नाविक उन्हें स्टिक्स नदी पार ले गया। अंडरवर्ल्ड बहुत बड़ा और डरावना था। 3 हिस्से, फील्ड्स ऑफ एस्पोडेल, एलिसियन फील्ड्स और पनिशमेंट। वो हेडिस के महल पहुंचे। हेडिस बहुत उदास और गुस्सैल था। उसका हेल्म ऑफ डार्कनेस भी चोरी हो गया था। उसे लगा पर्सी ने दोनों चीजें चोरी की लेकिन पर्सी के बैग में मास्टर बोल्ट मिला जो एरेस ने दिया था। तभी क्रोनोस की आवाज सुनाई दी। टाइटन किंग जो टारटारस में कैद था वो पर्सी को ललचा रहा था लेकिन तीनों भाग निकले। बाहर एरेस मिला। पर्सी ने एरेस से लड़ाई की। समुद्र ने पर्सी को ताकत दी। पर्सी ने एरेस को हरा दिया। एरेस गायब हो गया। फ्यूरी ने बोल्ट ले लिया ओलंपिस पहुंचाने। पर्सी, अनाबेथ और ग्रोवर मोती से न्यूयॉर्क आ गए। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पर ओलंपिस था। वहां और बहुत खूबसूरत महल थे। पर्सी मिला ज्यूस से, बहुत ताकतवर और गुस्सैल। पर्सी ने बोल्ट वापस दिया। फिर पोसिडन से मिला। पोसिडन बहुत प्राउड थे लेकिन नियमों की वजह से ज्यादा बात नहीं कर सके। कैंप वापस आकर पर्सी को पता चला कि असली चोर ल्यूक था। ल्यूक क्रोनोस की तरफ था। वो गॉड से नाराज था क्योंकि उसके पिता हेर्मिस ने उसकी परवाह नहीं की। ल्यूक ने पर्सी पर पीट वाइपर स्कॉर्पियन से हमला किया लेकिन पर्सी बच गया। ल्यूक भाग गया। समर खत्म हुआ। पर्सी घर गया। सैली सुरक्षित थी। हेडिस ने छोड़ दिया था। सैली ने मेडुसा के सिर से गेब को पत्थर बना दिया था और स्टेच्यू बेच दिया था। अब घर में सिर्फ पर्सी और सैली थे। पर्सी एक नए स्कूल में गया लेकिन अब वो जानता था कि वो कौन है। समुद्र के देवता का बेटा, एक हीरो, और ये सिर्फ शुरुआत थी। ये थी पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ की पूरी लंबी कहानी। अगर तुम इसे किसी को सुना रहे हो तो ध्यान धीरे धीरे सुनाना क्योंकि ये कहानी बहुत अच्छी और काफी ज्यादा हिट हुई है। अगर आपको आगे किसी और या इसकी अगली किताब की सी ऑफ मॉन्स्टर्स की यानी कि सी ऑफ मॉन्स्टर्स की कहानी चाहिए तो बोलना। और किसी भी अदर मूवी जो कि आपका फेवरेट हो, ये चैनल आपका है गाइस। आप किसी भी मूवी को रिकमेंड करोगे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं उस मूवी के स्टोरी को लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।